करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की वाराणसी सेंट्रल जेल से गुरुवार को रिहाई हो गई। अब ब्रजेश सिंह एक आम जिंदगी जिएगा, लेकिन ब्रजेश सिंह की पूरी जिंदगी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं। पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करने का सपना पालने वाला वाराणसी के दोराहा गांव का अरुण सिंह कैसे उत्तर प्रदेश का बाहुबली ब्रजेश सिंह बन गया, आइए आपको बताते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे 12वीं की परीक्षा पास कर कॉलेज में अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाने वाला नौजवान गैंगस्टर बनता है। अरुण सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह की कहानी कुछ ऐसी ही है। बनारस और धौरहा गांव के संप्रभात किसान व स्थानीय नेता रविंद्रनाथ सिंह के बेटे अरुण सिंह ने 12वीं की परीक्षा पास की, तो वो भी अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए आगे की पढ़ाई करने लगा और बीएससी में एडमिशन ले लिया। रविंद्रनाथ सिंह हर पिता की तरह चाहते थे कि उनका बेटा भी अफसर बने, परिवार और गांव का नाम रोशन करे, लेकिन 27 अगस्त 1984 की तारीख ने अरुण सिंह की जिंदगी बदल दी। पिता रविंद्रनाथ सिंह की गांव के ही दबंगों ने बेरहमी से हत्या कर दी। पिता की हत्या से अरुण सिंह बौखला गया और उसने अपनी जिंदगी का रुख ही बदल लिया। उसने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए कसम खाई और एक साल के अंदर ही 27 मई 1985 को पिता की हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। अरुण सिंह अब ब्रजेश सिंह बनने की राह पर निकल चुका था और उसके ऊपर हत्या का पहला मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन ब्रजेश सिंह अभी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा था, क्योंकि पिता के बाकी हत्यारों से बदला भी लेना था। अप्रैल 1946 को चंदौली के सिकरौरा गांव के पूर्व प्रधान रामचंद्र यादव समेत 7 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। ये वो लोग थे जो ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या में शामिल थे। यहाँ ब्रजेश सिंह के पिता की हत्या का बदला तो पूरा हो गया, लेकिन ब्रजेश सिंह की जिंदगी बदल गई। ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया गया तो जेल में उसकी मुलाकात त्रिभुवन सिंह से हुई। त्रिभुवन सिंह ने भी अपने भाई के हत्यारों को मौत के घाट उतारा था और वो जेल में बंद था। ब्रजेश और त्रिभुवन की कहानी कुछ एक जैसी थी, तो दोनों में दोस्ती भी हो गई। जेल में रहकर ब्रजेश सिंह को समझ में आ गया कि जराइम की दुनिया ही अब उसका सब कुछ है। यहीं उसे ताकत हासिल करनी है और पैसा कमाना है। यहाँ से ब्रजेश और त्रिभुवन सिंह ने स्क्रैप और बालू की ठेकेदारी करने वाले साहिब सिंह का साथ पकड़ा। दोनों साहिब सिंह के लिए काम करने लगे। साहिब सिंह को सरकारी ठेके दिलवाने लगे। यही ब्रजेश सिंह का टकराव पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुख्तार अंसारी से हुआ। दरअसल मुख्तार अंसारी साहब सिंह के विरोधी मकनू सिंह के लिए काम कर रहा था। सरकारी ठेकों में वर्चस्व को लेकर मकनू सिंह और साहिब सिंह तक चली अदावत ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच भी शुरू हो गई। हालात ऐसे बिगड़े कि मुख्तार और ब्रजेश ने अपने सरपरस्तों से खुद को अलग कर अपना दबदबा कायम शुरू कर दिया। मुगल सराय की कोयला मंडी, आजमगढ़, बलिया, भदोही, बनारस से लेकर झारखंड तक शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर ब्रजेश और मुख्तार अंसारी के बीच गोलियां चलने लगी। 1990 के आसपास ब्रजेश सिंह ने तब के बिहार और आज के झारखंड का रुख किया। ब्रजेश सिंह कोयला के बड़े कारोबारी और बाहुबली सूर्यदेव सिंह के लिए काम करने लगा। सूर्यदेव सिंह के 6 विरोधियों की हत्या में ब्रजेश सिंह का मुख्य आरोपी के तौर पर नाम आया। इसी बीच ब्रजेश सिंह का संपर्क मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हुआ। मुंबई में दाऊद इब्राहिम के बहनोई इस्माइल पारकर की अरुण गौली गैंग के शूटरों ने हत्या कर दी थी। बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर ने फिल्मी अंदाज में मुंबई के सबसे बड़े शूटआउट को अंजाम दिया। 12 सितंबर 1992 को इस्माइल पारकर की गोली मारकर हुई हत्या में अरुण गौली गैंग का शूटर शैलेश हालदानकर भी घायल हुआ।
शैलेश हल्दनकर का मुंबई के जेजे हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 18 में भर्ती था। ब्रजेश सिंह और सुभाष ठाकुर डॉक्टर के भेष में गए और शैलेश हल्दनकर की अस्पताल में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। यहीं से ब्रजेश सिंह का दबदबा उत्तर प्रदेश में कायम हो गया, क्योंकि साथ अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का मिल गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोधी मुख्तार अंसारी का कद लगातार बढ़ता जा रहा था। मुख्तार अंसारी ने राजनीति का रास्ता अपनाकर अपने वजूद को बड़ा कर लिया और ब्रजेश सिंह पर कानूनी शिकंजा कसा जाने लगा। जुलाई 2001 में मऊ से विधायक हो चुके मुख्तार अंसारी पर गाजीपुर के मोहम्मदाबाद के असर चट्टी इलाके में ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी पर हमला बोल दिया, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसका गनर घायल हुए और बाद में गनर की मौत हो गई। नवंबर 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या ने मुख्तार अंसारी के वजूद को प्रदेश में सबसे बड़ा कर दिया और ब्रजेश सिंह को अंडरग्राउंड होना पड़ा। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा। साल 2008 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश सिंह को ओडिशा के भुवनेश्वर से गिरफ्तार कर लिया। यूपी छोड़ने के बाद ब्रजेश सिंह ओडिशा में एक कारोबारी के तौर पर रहने लगा था। ब्रजेश सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार ने भी राजनीतिक वजूद को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके बड़े भाई उदयनाथ सिंह 2 बार एमएलसी रहे। पत्नी अन्नपूर्णा सिंह को एमएलसी बनाया गया। खुद ब्रजेश सिंह भी एक बार बीजेपी से एमएलसी बने और अभी हाल ही में उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर एमएलसी बनी है। वहीं भतीजे सुशील सिंह तीसरी बार चंदौली से विधायक बने हैं। लगभग 13 साल बाद ब्रजेश सिंह एक बार फिर जेल से बाहर हैं। जाहिर है पूर्वांचल के जरायम की दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। ब्रजेश सिंह अपने राजनीतिक वजूद को विरोधी मुख्तार अंसारी से बड़ा करने की कोशिश में जुटेंगे और जिसकी तस्वीर आने वाले लोकसभा चुनाव में साफ हो जाएगी।